हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज यहाँ पे मैं बता दूँ सुबह के 5:30 बजे हैं और सुबह 5:30 बजे से ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी सब कुछ मुझे देखना है। क्योंकि आपको पता है इनका मुझे अब एक्स्ट्रा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डाला है और इसी पे सैनिटाइज़र डाल लिया है, फ़िनाइल डाला है, 3-4 चीज़ें डाली तब जाके मैं पोछा लगाऊँगी। दिन में करीब 1 बार मैं पोछा लगाती थी, अब मैं 2 टाइम पोछा लगा रही हूँ और मुझे ये करना ही पड़ेगा। और ऐसे तो मैं बता दूँ कि मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी कि 2 बार पोछा लगाना है, हर जगह सैनिटाइज़र करना है, पर अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा केयर करनी है और अपने हस्बैंड को ठीक करने के लिए ये तो करना ही होगा, है ना? और ये मुझे करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी सुबह-सुबह का टाइम था तो थोड़ा बहुत मेरा और भी काम हो चुका था एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बस पोछा लगाना बाकी था। और ये लोगों को मैंने अभी सो रहे थे तो मैंने कहा जब तक ये लोग सो रहे हैं और जितना मेरा काम हो जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। फिर इनको देखना, बच्चों को देखना तो नहीं हो पाएगा मैनेज। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि जो यूरिन इन्फेक्शन का है ना, उनका एक टेस्ट तो उनका वहाँ पे हो गया था। तो उनका ना, आप पूछ रहे थे आरती कितना इन्फेक्शन आया है, ठीक है कि नहीं है? तो ना ठीक होता तो डॉक्टर हमें खुद ही भी ये एडवाइस नहीं करते, और एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये सब बताते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि केयर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता है गंदगी में रहने से, वैसे आपने देखा होगा मैं अपने घर को साफ-सुथरा हर चीज़ से रखती हूँ, पर जो ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनको हर चीज़ों से बहुत ख़्याल रखना होता है। तो टॉयलेट में जाना और खाना, हर चीज़ साफ़-सफ़ाई से करनी है। तो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा काम हो गया है और शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी है और मुझे पता है इस परीक्षा की घड़ी में मुझे फिर से सफल होना है। अच्छा, डॉक्टर फिर से हमने बात की थी, जैसे हम अ, ऐसे तो कॉल नहीं करते हैं बार-बार, डॉक्टर को क्यों पूछना? पर हमने इसलिए फ़ोन किया था कि सर अभी क्या करना है? तो सर ने बोला कि अभी 3-4 दिन बाद आप यूरिन इन्फेक्शन का टेस्ट होगा, है ना? उसका टेस्ट होगा प्लस क्रिएटिनिन का होगा और इसके बाद फिर रिपोर्ट सेंड करनी है। तो बोले अभी हमने जैसा बताया है तुमको वैसा-वैसा आप करते जाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे उनको वॉशरूम वगैरह जाना, टॉयलेट वगैरह, तो अभी मैं ना उनको जैसे उठते ही उनसे नहीं बन रहा है तो मैं डिब्बे वगैरह का यूज़ कर ले रही हूँ। और बिल्कुल भी वो कुछ ज़्यादा खा पी नहीं रहे हैं, बस दाल-वाल पी ले रहे हैं अभी, या फिर ज़्यादा दलिया वगैरह ऐसे बहुत पतली बना दो तो पी ले रहे हैं। खाने वाला ऐसा कुछ खा ही नहीं रहे। बोले आरती मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर मैं ये सारी चीज़ें इसलिए इनको खिला देती हूँ, कभी मखाने खिला दूँगी, कभी कुछ चीज़ें, ताकि वो जो मेडिसिन का असर है ना, क्योंकि आपको पता है बहुत हैवी पावर वाली मेडिसिन रहती है, 500 एमजी, 1000 एमजी, तो उनको असर ना करे। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए ये कपड़े बर्तन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उनको नहीं लेकर आना है, जो इसके बाहर छोटा-सा आपने देखा होगा जगह है ना, तो मैं वहाँ पे उनको ब्रश करा देती हूँ और भी सारी तो अच्छा, वहाँ पे उनको ब्रश वग़ैरह करा देती हूँ और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इसलिए उनको नहीं लेके आती, तो इसलिए मैं सारे यहाँ पे बर्तन वग़ैरह धुल रही हूँ। बस ये मैं यहाँ पे भी ब्रश वग़ैरह फेर ही देती हूँ नहाने के पहले, और ये जो भी काम कर रही हूँ वो नहाने से पहले कर रही हूँ। ऐसा था मुझे कि अभी चलो शिव का भी केयर करना था, देव का भी करना था, इनका, पर इनका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। और मैं ये चीज़ें आप लोग को पता बार-बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं मैं किस कंडीशन में अकेले सब कुछ करना ना, सब कुछ करना, बच्चों को देखना, जो नासमझ हैं इनको देखना, घर मैनेज करना, खुद को करना। अब तो मैंने बाई भी हटा दी जो हमारे काम वाली लगी थी, क्योंकि उनको 1000 रुपए दे रहे थे, क्या मतलब कि है ना, हम 1000 रुपए दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा उसकी बचत होगी, वो हमारे कहीं न कहीं काम आएँगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लिया करूँगी। और सर बोल रहे थे आप उनको अलग कमरे में रख रही हो कि नहीं रख रही हो? तो अब सारी चीज़ें हम उनसे कहते तो फिर वो सर चिल्लाते थे, हमने कहा जी सर। पर अभी ये चीज़ ना उनके जो मेरे हस्बैंड के जो जिन्होंने छोड़ के गए थे वो पूछ रहे थे ऐसे कि अभी ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला कि आप इनको अलग से कहीं रखो, तो हमने बोला भैया अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ, हमने उनको थोड़ा-सा दूर ही रखा हुआ है। और जितना होता है ना, हम देव शिव को लेकर बाहर ही चले जाते हैं, ताकि वो उनको वैसे वो कंटिन्यू मास्क लगाए रहते हैं और मैं भी मास्क लगाए रहती हूँ। पर जब मैं कुछ काम अपना कर रही होती हूँ अलग से तो मैं मास्क नहीं लगाती हूँ, और अगर खाना बना रही हूँ तो सैनिटाइज़र करके 2 बार 3 बार हाथ धुल के
और अब चीज़ों को समझ में आ रहा है कि सच में बहुत 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 केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि आपके हस्बैंड का ट्रांसप्लांट खर्चा कितना आया, ये कैसा है उनका वर्क, तो उनको बार बार ऐसी तबीयत क्यों ख़राब हो जा रही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मतलब जैसे उनके परिवार में कोई किडनी देता ना तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो उनका परिवार का खून रहता। अब मैं अलग से हूँ तो शायद इसलिए थोड़ा बहुत उनको ऊपर नीचे हो रहा है। और ये इन्फेक्शन भी उनको बहुत जल्दी होता है। वैसे बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, पर यही सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर ने पहले ही बताई थी। तो अभी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बस अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो पैसा लगता है वो करीब, वहाँ पे तो पहले बोला जाएगा कि 8 लाख रुपए, 6 से 8 लाख रुपए लगेंगे, पर अगर आप कहीं भी ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको इतना वहाँ सा भी रुकना टाइम पड़ेगा, नहीं तो मिला, 10 लाख सच हो में जाता है। 12:30 बज रहा है। रोटियां मैंने सेक दी थी जब इनको नाश्ता बनाया था, इन्होंने रोटी खाई ना दाल खाई। ये देखिए इतने मखाने फ्राई किए थे, मखाने भी नहीं खाए, फिर भी मैं अभी जबरदस्ती जरूर इनको खिलाऊंगी। ये मैं दाल बनाने जा रही हूँ, दाल बघारने जा रही हूँ, उनके लिए ऐसे ही निकाल दूंगी शादी। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई काम मिल ही जा रहा था। और अभी मैं आप लोग को बता दूं, कपड़े में रखे वो उनको बगराना है, सो बगराऊंगी अभी मैं। और यहाँ से फिर से मेरा ये है कि अब जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा करते जा रही हूँ। और मुझे इतना भी काम नहीं है, ऑफलाइन इतने सारे काम कर लेती हूँ, और वीडियो बना के और इतने सारे काम मेरे से नहीं हो पा रहे हैं अभी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चढ़ाई है दलिया और चावल मिक्स करके, शुगर वाले चावल होते हैं ना, वो शुगर फ्री चावल होते हैं, वो वाले चावल चढ़ाए हैं और दलिया इसमें मिक्स करके। और हमारी यहाँ पे सब्जी तैयार हो रही है। तो अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा ना, मैं जस्ट 12:30 बजे नहा के और खाने में लग गई थी। और क्योंकि देव को भी लेने चली गई थी ना इसी बीच में, तो टाइम हो गया था। और देव को आज ही स्कूल भेजा है 3-4 दिनों बाद। और यहाँ पे मैं इनको पैरों में अब जाऊंगी, मैं इनको मुंह धुलाने, तो पैरों में ना बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना है। सर ने बोला बिल्कुल भी पानी इनके किसी, मतलब जहाँ जहाँ पे ये गोखरू है ना वहाँ पे कहीं भी, वैसे सर ने बोला ये गोखरू नहीं है, पता नहीं तुमको क्या चीज़ हो रहा है, पर इनमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी से ही ये ना चीज़ें और कट रही हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं बहुत बचाव करने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर में स्लीपर्स पहना देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ, पर अगर इनको कहीं जाना है, बाथरूम कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं पन्नी पहना देती हूँ और फिर उसके बाद इनको बोल देती हूँ चलो। अंदर में लेटा के आई हूँ, और जितना रहेगा दूरी हम उनसे बना के रखेंगे, क्योंकि जब से मैंने ये सारी चीज़ें सुनी है, जब से ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। तो अभी देव भी यहाँ पर बैठा है, इसको मैं अभी होमवर्क करा रही थी, और शिव भी यहाँ पे लेटा है। अभी देव को आज हमने मैम की स्कूल, मतलब उनके स्कूल में जैसे देव का एग्ज़ाम होने वाला है सोमवार से, तो अभी बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाइयाँ चल रही हैं। उन्होंने बोला है साफ कि बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना, ऐसे मैसेज आ जाता है ना। अभी देव परसों भी नहीं गया, तो मैंने आज उनको खुद मैसेज कर दिया कि जैसे उनको पता तो है ही मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ, कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वैसे बोले कोई बात नहीं, बस जो जो हम इसको भेज रहे हैं वो चीज़ आप इसको रिवीजन कराते जाना, और जब एग्ज़ाम होंगे तब आप इसको भेज देना। थोड़ा सा ना अभी मैडम ने कहा कि हम आपके साथ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो जो जो बच्चे को हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाते जाना। तो वही चीज़ें मैं उसको लर्न करा रही थी कि जो स्कूल में मैम ने कराया वो मैं अभी इसको घर में करा दूँ। मैं बस अपने लोगों को देख रही हूँ, तो मेरी थोड़ी सी थकान कम है। चलिए थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह से आराम नहीं किया, उसके बाद मिलती। और ऐसे कंबल मेरे यहाँ ना 2 हैं, तो एक वो ओढ़े हुए हैं अंदर, एक मैं बाहर यहीं पे रखा हुआ था। ये ना जब हमारे यहाँ बोटिंग डलनी थी तभी हमारे यहाँ बांटे गए थे सबको। अंदर ना, आप अंदर नहीं जाना, हम नहीं जानते। आपको बताऊँ, ये देखिए, नहीं नहीं नीचे मतलब खेलने जाना। 3 दिन अगर कंघी नहीं करूंगी तो यही हाल होगा। ये तो ठीक है, आंख मेरी इतनी जल रही, इतनी जल रही, इतनी कर रही, क्या बताए, क्योंकि ये भी सुबह से मतलब 4 से 6 बार आरती ऐसा कर दे, आरती वैसा कर दे। और अभी मैं 7 बजे कंघी कर रही, वैसे कहते हैं इस टाइम कंघी नहीं करना चाहिए, मैं कंघी नहीं कर रही हूँ। तो बाल मेरे इतने ज्यादा दुख रहे थे, तो बस ऐसे ही बक्कल खोल के और लेके बैठी बस हूँ, देखो। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं एक चीज और, आप लोग सोचते होंगे कि आरती परेशान मत हो, रात के बाद सुबह होता है, सुबह के बाद रात होता है, कभी ना कभी आपके दिन भी अच्छे आएंगे। पर मेरी ये हालत है कि मुझे ऐसा लगता है जो अभी मेरे साथ, आरती
हाँ, अरे क्या हो गया? दादी अम्मी। देखो अभी मैं इनको मतलब पाउडर लगा के आई थी और मैं सोची आप लोगों से बातें करूंगी थोड़ा सा, ये चीजें हैं। उसके बाद करने बैठो तो कहीं शिव कहीं देव, फिर ये इंजेक्शन लगवाती तो फोन करी हूँ, वो बोल रही थी जब हम हॉस्पिटल से छूटेंगे 8:30-9 बजे तब हम अपनी ड्यूटी खत्म करके आएंगे। मैंने अभी तुमको बोली थी ना। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इनको हल्का सा ऐसे ही मुंह में पानी फेर दिया था ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि जो व्यक्ति रहते हैं ना वो लेटे लेटे उनको अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। और यहाँ पे मेरा बस शाम की चाय मैंने बना के रखी हुई थी। सुबह भी मैंने इनको अच्छा मखाने ही खिलाए थे, कहते वैसे मखाने खिला सकते हैं हम इनको। और आँख मेरी इतनी ज़्यादा गड़ रही थी, जल रही थी, क्योंकि रात की नींद ले लेनी होनी। एक तो शिफ्ट हर 1-2 घंटे में उठना उसका, और 11-12 बजे जो व्यक्ति सोएगा सुबह 5:30-6 बजे उठेगा तो उसकी नींद तो ऐसी ही होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए काली चाय बनाई थी। काली चाय बनाने के पहले ही मैंने मखाने फ्राई कर लिए थे। मखाने फ्राई किए थे ये देखिए, और साथ में मैं आप लोगों से बातें कर रही, वॉइस ओवर कर रही, और अभी शिफ्ट को भी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कल, आप लोगों ने देखा था कि शिव को आप ऐसे मत सुलाइए, ऐसा लग रहा है मार मार के सुला रहा है। एक्चुअली ना उसकी आदत है कि मैं उसको जोर से ठोकती हूँ तब जाके वो सोता है, इसलिए मैं उसको ठोक रही थी एंड मैंने वो स्पीड बढ़ा दी थी, तो आपको ऐसा लग रहा था। बाकी मैं अपने बच्चों में कभी भी अपना गुस्सा नहीं उतारती हूँ। वैसे मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मुझे ये लगता है कि शायद मेरी लाइफ में ही मैंने कभी कुछ ऐसे कर्म करे होंगे, उसका फल मुझे आज मिल रहा है, और उस चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया है, हंसी खुशी से किया है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, इसकी एक कोई उम्र होती, कोई सीमा होती, पर चलो थोड़ी बहुत, पर भगवान इस कदर मुझे तोड़ देते हैं, मुझे इतना खुद पे अजीब लगता है ना कि क्या मेरी ज़िंदगी है, मुझे कहीं भी सुकून नहीं है। मुझे भी कभी-कभी लगता है मुझे कोई बना के दे, कभी मैं ऐसा करूँ, पर मेरी ऐसे मेरे ना हाथ इतने ज़्यादा कड़े हो गए हैं काम करके, केयर करके, मत पूछिए आप लोग, क्योंकि मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, पर मैं रेस्ट बिल्कुल भी मेरी शायद नहीं मिला है मुझे, और ना ही मुझे करना है। पर ये है मेरी फैमिली स्वस्थ रहे, ठीक रहे, तो मैंने यहाँ पे इनके लिए भी चाय लेकर आई थी, तो मैं इनको भी चाय पिलाऊँगी, और कोशिश मैं ये करती हूँ ताकि थोड़ी-सी मैं इनसे बातें करूँ तो इनका मन बहलेगा। और नीचे ही मैंने इनको लिटाया हुआ था। अभी मैंने इनको बोला था कि कुछ गद्दे वगैरह बिछा दो, तो गद्दे वगैरह तो ऐसे हैं नहीं, पर हाँ, मैं ले आऊँगी, गद्दे ले लूँगी, जो फ़ॉर्म के थे। अभी आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, शिप भी ऐसे खेलने की हरकत कर रहा है, तो पहले मैंने इनको फ़ीड करा दिया था, देव को मैंने खाना खिला दिया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पे, और ये देखिए, ये इसमें खाने में भी ये बोल रहे थे, नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। मैंने कहा देखो थोड़ा बहुत तो खाना होगा। चाहे मैं इनको ज़बरदस्ती खिलाऊँ, चाहे कैसे करके, और मेरी आँख भर आ रही थी जब भी मैं इनको देख रही थी। मुझसे मतलब इमोशनल होके बातें कर रहे थे। ये चीज़ें अगर हम हँसी-खुशी करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमारे साथ ऐसे पल होते हैं ना तो हम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आपके साथ खुशी के 2 पल भी हों तो आपको लगता है कि आपने सारी दुनिया देख ली, सारी ज़िंदगी की खुशी मिल गई, और आपके साथ जब ऐसा वक़्त आता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे अभी क्या कंडीशन मेरे इस पे बैठ रही है ना, मैं ही जानती हूँ। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा, सबको यही लगता है कि हाँ, कल आज हमारा दिन बुरा है, कल हमारा दिन अच्छा आएगा, कल फिर नया सवेरा होगा। पर मुझे ये लगता है कि हमारा जो आज चल रहा है बस उसमें थोड़ा-सा भगवान ठीक कर दे, थोड़ी-सी हमें खुशियाँ दे दे। और मैं इनको ठंडी करके चाय पिला रही थी, और यहाँ पे मैंने ही मास्क लगाया था। अच्छा, मैं मास्क नहीं लगाती, मुझे बहुत अजीब लगता, और सर ने बोला है कि हेयर मास्क भी अपने हस्बैंड को लगाओ, मतलब दीपक को लगाओ, तुम भी हेयर मास्क लगाओ। फिर भी मैं हर तरह से पूरी-पूरी कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। तो हम बता दें, यहाँ पे अभी हम आप लोगों से सीधे सुबह मिल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे हुए हैं, और 9:30 बजे मैं तो करीब 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इसको मैंने मालिश वगैरह कर दी, इसको अब मैं सुलाऊँगी। इनको मैंने बाहर बैठा के आई हूँ, थोड़ी-सी धूप निकली कि आप बाहर बैठो, चाय-पानी उनको पिला दिया है जो भी है। हालाँकि इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये बाहर जा सके उठ के, तो बस मुँह हाथ धुलने बाहर गए थे, मैंने इनको वहीं यहीं पे बैठ के ब्रश वगैरह करा दिया था, मतलब सूखी जगह जहाँ पे हम जाते हैं ना,
नहाते धोते, वहाँ पे इनको मैंने वहाँ पे बोला कि रहने दो। वैसे जब भी ये जाते हैं उसके पहले मैं सैनिटाइजर फिनाइल वगैरह डाल देती हूँ। अभी ये मेरा एक्स्ट्रा काम पड़ गया, और सच बताऊं भगवान इतना झेला है ना, अब और झेलने की हिम्मत नहीं है, और इन मुसीबतों को देखने की हिम्मत नहीं है। सबको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपको सुलाएंगे हम, है ना, उसको सुलाएंगे, साथ ही अपने वीडियो का यहीं पे एंड भी करेंगे हम, और क्योंकि ब्लॉग का एंड करना भी ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू बस लगा दिए, पोछा लगाना बाकी है, तो पूरा घर साफ सुथरा है। क्योंकि इनको जब भी मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, तो एक तो देखिए 2 बार लगाती हूँ, एक बार ऐसे ही लगा देती हूँ, फिर उसके बाद एक बार सैनिटाइजर डाल के सूखा कपड़ा फेर देती हूँ, उसके बाद फिर बिस्तर लगाती हूँ, फिर इनको मैं अंदर आराम करने के लिए बोलूँगी। तो ये सारा सब कुछ 5:30 बजे जब से मैं उठी हूँ, अभी 9:30 बज रहा है, आप लोगों से बातें कर रही तो मैं इस तरीके से बैठी हूँ, वरना मैं बैठी ही नहीं थी, मैं बता दूं। और अभी बैठी हूँ तो ऐसा नहीं कि बैठी हूँ, आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं आप लोगों से बातें करना बंद करूंगी, मतलब जो भी ये ब्लॉग वगैरह अपना एडिट करूंगी और एंड करूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी, फिर से कोई ना कोई काम में लगी जाऊंगी। तो मेरे साथ यही है, एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा काम खड़ा रहता है। खैर कोई बात नहीं, और बस यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, बनाए रखिएगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की हिम्मत से मुझे पता है एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिव की मैंने मालिश कर दी है, तो शिव की मालिश करने के बाद वो तुरंत बस सो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो 9:30 हो गया है, और शिव की मालिश का टाइम भी बंधा हुआ है ना 9:30 बजे, इसलिए मैं उसके 9:30 पे कर ही देती हूँ। तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ ऐसी हिम्मत और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय। आप लोग हिम्मत देते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत आती है सच में, एंड जब आप लोग हिम्मत देते हैं तो फिर मैं इनको दे पाती हूँ। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देव के स्कूल चालू होने वाले थे, तो आज मैंने इसको स्कूल भी भेजा है, ये भी बता दूं। तो खैर आज गया है, उसके बाद फिर मैडम ने बोला था कि थोड़े दिनों बाद भेज देना, कल परसों से उसका एग्जाम चालू है। बाय बाय कर लो, बाय बाय। फिर उसको स्कूल छोड़ने भी गई थी।